Students, today I am going to start a new chapter which relates with chemistry, and this is a very good chapter, so we will take interest in it. So the name of the chapter is metals and non-metals. So first I am going to start from matter. You know matter. Matter is what? Anything that can occupy the space and has some mass is called matter. Right? So matter can be classified into two major groups. One is the pure substance, next one is the impure substance. Right? As far as the impure substance is concerned, mixture is a major group. Right? प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं दो मेजर ग्रुप में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में. राइट? तो और चूंकि हम लोग मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है, वो एलिमेंट्स के अंदर आता है. तो एलिमेंट्स को तीन मेजर ग्रुप में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं. मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स. एक ऐसे मटेरियल की बात करते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं और उनको हम किसी भी फिजिकल मीन्स या केमिकल मीन्स भी कह लीजिए, अदर देन नॉन न्यूक्लियर रिएक्शन, उसको हम दूसरी किसी भी कंपोनेंट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं. तो मटेरियल्स विच कैन मेड अप ऑफ ओनली सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स बाय एनी फिजिकल, या मैंने केमिकल मीन्स नहीं डाला है, फिजिकल मीन्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स. तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होंगे, लेकिन एक ही एलिमेंट जो है उसके सारे एटम्स सिमिलर होंगे. अगर सभी एलिमेंट्स के एटम सिमिलर होंगे तब तो बहुत सारे एलिमेंट होने का तो सवाल ही नहीं था. तो चूंकि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम्स होंगे सिमिलर होंगे. ठीक है. तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखा है. आयरन है, गोल्ड है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, नाइट्रोजन है और बहुत सारे और भी हैं. ठीक है. ये सारे एलिमेंट्स हैं. अभी तक जहां तक बात है, देर आर अबाउट 118 डिफरेंट नोन एलिमेंट्स टिल डेट. आज के डेट में हमको जो जानकारी है 118 अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में जानकारी है, या हम लोग 118 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी रखते हैं. तो जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम, उसमें से अधिकतर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, और बाकी जो हैं वो या तो नॉन मेटल्स हैं या फिर मेटलॉइड्स हैं. ठीक है. अब इनको अलग अलग हम डिस्कस करेंगे. मेटल्स की बात करते हैं तो अभी मैं जो पहला डिफरेंशियल इसका डालूंगा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर है. तो एलिमेंट्स विच आर हार्ड, जो काफी कठोर होते हैं, शाइनी मतलब चमक होता है, लस्टर होता है उनमें, और वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं, और उनकी डेंसिटीज काफी हाई होती है. उनको हम मेटल्स कहते हैं. तो एलिमेंट्स विच आर हार्ड, शाइनी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई डेंसिटीज एटसेट्रा, और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आर कॉल्ड मेटल्स. लेकिन जहां तक और आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक व्यू पॉइंट अगर हम लें इसका, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के आधार पर इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं. मेटल्स आर डिफाइंड एज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, जो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव आयन कहने का मतलब ऐसे एटम्स जिनके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज होता है. ठीक है. और वो पॉजिटिव चार्ज कैसे गेन करते हैं? बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो मेटल्स आर डिफाइंड एज एलिमेंट्स which form positive ions just by losing electrons. Right? They are basic in nature, और ये बेसिक नेचर के होते हैं, और ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. कुछ मेटल्स हैं, आपको यहाँ देख लीजिए. सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं. लगभग मोर देन 90 जो एलिमेंट्स हैं वो आपके मेटल्स में आते हैं, मेटल के ग्रुप में आते हैं. जहां तक नॉन मेटल्स की बात है तो जस्ट अपोजिट है मेटल्स का. तो एलिमेंट्स दैट जनरली डू नॉट शाइन, नॉर्मली इसमें कोई लस्टर नहीं होता, कोई शाइन नहीं होता है, नाइदर टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, ना ज्यादा वो सॉफ्ट होते हैं ना ही ज्यादा हार्ड होते हैं. एक एक्सेप्शन है, वो डायमंड है, जो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द अर्थ है, नॉन मेटल ही है वो.
लेकिन बाकी जितने भी हैं नाइदर टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, न ज़्यादा वो कड़े होते हैं ना ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और साथ ही साथ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, कुचालक होते हैं, और इनकी जो डेंसिटीज होती है काफ़ी लो होती है मेटल्स के तुलना में, तो इनको हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक व्यू पॉइंट है। कैसे डिफाइन करेंगे? नॉन मेटल्स आर डिफाइंड एज एलिमेंट्स विच फॉर्म निगेटिव आयंस। ये क्या करते हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो निगेटिव आयंस, इनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, हाँ, ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को गेन करके। और ये जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर, मतलब वाटर के साथ ये रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करते हैं? एसिड का निर्माण करते हैं। तो ठीक है, नॉन मेटल्स आर डिफाइंड एज एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर एसिडिक इन नेचर। क्यों है? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कुछ कॉमन नॉन मेटल्स की बात मैं कर रहा हूँ, ऑक्सीजन एग्जांपल दे रहा हूँ, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, और भी कई सारे हैं। ठीक है, अब मेटलॉइड्स की बात करते हैं। तो मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज जो होता है वो बोथ मेटल्स और नॉन मेटल्स का होता है। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स का होता है, कुछ प्रॉपर्टीज वो नॉन मेटल्स का भी पॉज करता है, इसलिए इसको बीच में रखा जाता है, इंटरमीडिएट एलिमेंट्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ इसमें एग्जांपल है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, बिस्मथ है, सिलिकॉन है, बोरोन है, ये सारे जो है मेटलॉइड्स। ठीक है, अब बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स नेचर में कैसे अकर करता है? ठीक है, कैसे मिलता है? तो मेटल्स आर फाउंड इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट इन नेचर। ये दोनों स्टेट में मिलता है, तो फ्री स्टेट में भी आपको मिलेगा नेचर में, या फिर वो किसी न किसी दूसरे सब्सटेंस या मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके मिनरल्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो नेचर में ये कंबाइंड फॉर्म में भी मिलेगा और फ्री स्टेट में भी ये मिलता है। तो सम मेटल्स विच आर नॉट वेरी रिएक्टिव, ऐसे कुछ मेटल्स जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ, वो आपको फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, अगर इन फ्री स्टेट इन नेचर। ठीक है, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये सभी जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और ये जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए ये फ्री स्टेट में आपको मिलते हैं। यहाँ पर सिल्वर और कॉपर जो है ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। ठीक है, सिल्वर और कॉपर दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, कंबाइंड स्टेट में भी नेचर में एग्जिस्ट करता है और फ्री स्टेट में भी। तो यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम को हम लोग नोबल मेटल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए। अब मेटल्स विच आर हाईली रिएक्टिव, ऐसे मेटल्स जो काफी रिएक्टिव है, वो बहुत जल्दी किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, वो आसानी से दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं और उसका ओर का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कंबाइंड विथ नॉन मेटल्स नॉर्मली टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ओर्स, वो अपना ओर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स में देखिए आप, सोडियम है, सोडियम क्या करता है, क्लोरीन के साथ कंबाइन करके, और भी बहुत सारे हैं, वो क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम सॉल्ट है ना, सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है। ये इसका ओर है, इसमें से हम लोग बाद में बताएंगे। कैल्शियम, कैल्शियम का कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। जिंक, जिंक ब्लेंड है, जिंक ZnS इसका केमिकल फार्मूला है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है, Al2O3 के फॉर्म में। ठीक है, आयरन हेमेटाइट Fe2O3 के फॉर्म में, आयरन पायराइड्स FeS2 के फॉर्म में। ये सभी जो मैंने नाम बताया ये इसके ओर्स हैं। ठीक है, ओर्स मिनरल्स ही होता है, लेकिन वो ऐसे मिनरल्स को ओर कहते हैं जिससे आसानी से और लाभदायक तौर पर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दीज आर द ओर्स ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल्स। ठीक है, और एक चीज, प्योर मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। ये जो ओर्स हैं इसमें से हम लोग प्योर मेटल को, जैसे सोडियम क्लोराइड से सोडियम को अलग करना, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम को अलग करना, जिंक ब्लेंड से जिंक को अलग करना, एल्यूमिनियम बॉक्साइड से
इसको एल्यूमिना भी बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। इससे एल्यूमिनियम को अलग करना, हेमेटाइट से आयरन को अलग करना, आयरन पायराइट से आयरन को अलग करना, ये सभी जो है प्योर जो मेटल का जो हम लोग मतलब प्राप्त करते हैं, प्योर मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। उनके ओर्स से कैसे एक्सट्रैक्ट होता है? थ्रू ए प्रोसेस है जिसको हम लोग मेटलर्जी कहते हैं, ठीक है। और ये मेटलर्जी अपने आप में कई सारे प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है। इन सब चीज़ों के बारे में आगे के क्लासेस में आप पढ़ेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और जो मैंने इसमें नोट्स वगैरह डाला है इसको ढंग से देखिए। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, लंबा चलेगा और भी आगे बताएंगे। अब कल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करेंगे, है ना। इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।